आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जिस तरह आज एक शिकायत आई है एंटी करप्शन कार्यालय में एक पुत्तन महाराज की, जो कि यहाँ हमारे यहाँ उपस्थित हैं। आज मैं इनसे जानकारी लेता हूँ क्या प्रकरण है, क्या मामला है इनका, मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? संजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आपकी जो शिकायत हमारे कार्यालय में दी है, ये क्या प्रकरण, क्या मामला है आपका, इससे अवगत कराएं। प्रकरण ये है कि ये लेबर कॉलोनी है शास्त्री नगर की, और माता जी 2017 में 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हो गई। मेरी कोई बीवी बच्चे नहीं हैं, ये सब परिवार सहित हैं, सब अपने अपने अलग मकान में रह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ आकर के हमसे मारकूट करते हैं। शास्त्री नगर 345/8 पे आकर के सब अपने अपने निवास से आकर के अलग अलग ढंग। आप कितने भाई हैं? हम लोग 6 भाई हैं। 6 भाई में कितने लोग आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ में मैं रहता हूँ और मेरे साथ में एक विडो है, वो रह रही है। और जो आपके भाई हैं वो क्या अलग रहते हैं आपसे, और कहाँ रहते हैं? सब बर्रा 6 में 2 भाई रहते हैं। एक मतैयापुरवा गोविंद नगर में, उसके 2 ठिकाने हैं, और एक रहते हैं यशोदा नगर कॉलोनी में। और ये सब अपने अपने ढंग से आते हैं और आए दिन झगड़ा करने की चेष्टा बना करके केवल उनका झगड़ा करने का उद्देश्य क्या है, क्यों आपको परेशान कर रहे हैं? केवल मकान छोड़ के चले जाओ और भाग जाओ यहाँ से, मैं मकान बेच करके अपना अपना हिस्सा ले लूँ और अपने मकान में रह रहा हूँ, जिसको जहाँ रहना हो रहो जाकर। जिस तरह से पुत्तन महाराज ने अवगत कराया कि जो इनका मकान है वो लेबर कॉलोनी का मकान है, लेबर ऑफिस का मकान है, और इस मकान में ये गवर्नमेंट की कॉलोनी है, लेबर कॉलोनी है, और इसमें इसमें कॉलोनी में जो कब्जेदार होता है उसका ही मकान होता है। तो या तो इनके भाई की नीयत में फतूर है, वो चाहते हैं कि इनको निकाला जाए और उस पर कब्जा करके उसको बेच दिया जाए, शायद यही कहना चाहते हैं। मैं इनसे ही जानता हूँ कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं। वो बताते अपनी मंशा कोई नहीं है, केवल झगड़ा करते हैं और ऊट पटांग बोलते हैं शब्दों से, जो कि मोहल्ले में जांच कर ली जाए। यदि नहायत ज़्यादा मैं गलत हूँ तो मुझे जो कुछ सज़ा देनी हो दी जाए, और नहीं तो इन लोग को यहाँ से मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जाए। जैसा कि आपने अवगत कराया उनके बारे में, अब मैं जानना चाहता हूँ क्या आपने इस प्रकरण को पुलिस को अवगत कराया? 2017 से मैं एसएसपी, आईजी, डीआईजी सब जगह लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से 107-16 में मैं एक दफ़ा बंदी हो चुका हूँ, जो कि मेरे पास वीडियो क्लिप हैं, एक नहीं 3-3 वीडियो क्लिप हो चुके हैं। अन्य रिकॉर्डिंगें भी बहुत सी हैं, जो कि किसी ने भी अभी 24 तारीख को 24/9 को रात में 10 बजे दरोगा आकर के मुझसे बदतमीजी करके गया, 2 लात मुझको मारी। और साधु संत समाज के द्वारा मैंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन बस वही है कि हर साधु अपने आप को क्या करता है, कहता है ठीक है कर लेने दो। जैसा कि इन्होंने अवगत कराया पुत्तन महाराज ने, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसको कहा जाता है बाबा जी की सरकार। बाबा जी की सरकार होने के बाद भी बाबा लोग भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, क्या कारण है ये जानने के लिए मैं यहाँ के आला अधिकारियों से भी बात करूंगा, और योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं अपने ट्विटर के माध्यम से उनको अवगत कराऊंगा कि आपकी सरकार में बाबा सुरक्षित नहीं है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इनसे जानकारी करना चाहता हूँ कि आगे आप क्या चाहते हैं। आप कुछ बताना चाह रहे हैं, और भी क्या बताना चाह रहे हैं? अभी एक पत्रकार मारा गया था आज से 3-4 साल पहले, अफीम कोटी चौराहे का। उस पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो मैं कहाँ से, एक तो संत समाज का, मुझे तो किसी प्रकार से जीवित नहीं रहने देना चाहते हैं लोग। और शासन प्रशासन भी जानता है कि, और 2 भाई, जो कि 2 भाई उन लोगों ने मार करके उसको शुक्लागंज में जा करके फेंक दिया। तो यदि उसकी बीवी ना होती तो कुछ पता भी ना चलता। मेरा तो सरकार कोई नहीं है, मैं तो अकेला बैठा हूँ कमरे पे, कभी भी मेरे ऊपर वारदात हो सकती है। लिहाजा मेरी सुनवाई की जाए, मैं ये सरकार से बार बार प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि अवगत करा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि मेरी मदद की जाए, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बाबा जी को अवगत कराऊंगा, यहाँ की योगी आदित्यनाथ जी को, कि इनकी मदद करें। ये जिस तरह से परेशान है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है और पुलिस भी न्याय नहीं दिलवा पा रही है, तो मैं
और मैं ये देख रहा हूँ जब से कमिश्नरेट हुआ है, मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराऊंगा। कमिश्नरेट हो जाने के बाद से जनता दर दर भटक रही है, थानों में न्याय नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक कि महिलाएं अक्सर आती है हमारे कार्यालय में और शिकायत करती हैं कि थाने से मुझे भगा दिया गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि थाने में महिला टैक्स लगी है और वहाँ पे महिलाओं के लिए लगी है और महिला शक्तिकरण के लिए जो जोर दे रही है यहाँ की सरकार, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस उसमें पट्टा लगा रही है और ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। थाने में पुलिस इस तरह से बर्ताव कर रही है, जनता परेशान है। और मैं कहता हूँ इनसे कुछ और बताने जाए हमारे चैनल के माध्यम से, मैं आपकी बात को योगी आदित्यनाथ जी की बात पहुंचाऊंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए और मेरे साथ में जो अत्याचारी हैं उनको सजा मिले। इनका ही कहना है जो भी इनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजा मिले और इनको न्याय मिले। और हम देख रहे हैं हमारे बगल में पास में एक साहब और बैठे हैं, मैं उनसे भी जानकारी करता हूँ। क्या नाम आपका? अतुल त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये पुतान महाराज जी बैठे हैं मेरे पास, ये बता रहे हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और आपने भी समस्या सुनी इनकी। आपको क्या प्रतीत होता है, क्या इनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? नहीं, बाबा जी ने जो अपनी समस्या बताई, इनके अनुसार तो इनके साथ में इनके भाई लोग जो अन्याय कर रहे हैं, तो उस अन्याय के खिलाफ जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को इनकी शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के बीच में बैठाल करके और जो है न्याय करवाना चाहिए। जैसे त्रिपाठी जी ने अवगत कराया कि पुलिस को संज्ञान ले और दोनों पक्ष को बुलाकर बैठाल कर समझौता कराने का प्रयास करे। और जिस तरह इन्होंने प्रधान महाराज जी ने बताया कि पुलिस कोई संज्ञान ना लेकर हमें कोई न्याय नहीं दिलवा रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है और मेरे साथ मिसबिहेव भी किया, पुलिस ने मुझे एक रात में आके मुझे मारा भी। तो इस तरह ये परेशान दिख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ 24/9 को इनके साथ पुलिस ने जो दिक्कत पैदा, क्या बताया आपने? 24/9 को रात में 10:30 बजे महिला के फोन पे बच्चों ने बदतमीजी की, उसके बाद फोन करके दरोगा बुलवाया, उसके बाद मरवाया। जो कि बरामदे में उनका परिवार रहता चला आ रहा, कमरे में मैं रहता चला आ रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ बदतमीजी। दरोगा को मैंने बताया, दरोगा सुनने के लिए कोई एग्री नहीं, उसने मुझको रात में मारा। जैसा ये अवगत करा रहे हैं, थाना कागादेव और 112 है, 112 नंबर की पुलिस पे फोन किया गया। वो जी 23 नंबर गाड़ी है, उसमें दरोगा रात में 10:30 बजे 24 तारीख को आया था, उसने मुझको मारा है 2 लाख। जिस तरह बाबा जी अवगत करा रहे हैं, मुझे रात में दरोगा जी जो 112 नंबर का भी चलते हैं, उन्होंने लातों और घूसों से इनको मारा है, जिससे ये परेशान दिख रहे हैं और इनको एक खतरा बना हुआ है किसी दिन इनके साथ कोई हत्या ना हो जाए और कोई वारदात ना हो जाए। उससे ये अवगत करा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ से मैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी को भी इस प्रकरण को अवगत कराएंगे। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन दिनेश कुशवाहा। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।